अपना लेसन नंबर 1 चालू था, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। पिछले वीडियो में अपन ने हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस देखे थे। बाद में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर किया था। बाद में आज टॉपिक चालू होने वाला है अपना ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो सबसे पहले अपन ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे। विद द हेल्प ऑफ RNA, the genes present in the form of DNA participate in the functioning of cell and thereby control the structure and functioning of the body. वीडियो देखते समय टेक्स्ट बुक साथ में रखना, वर्ड टू वर्ड पढ़ा रहा हो। पहला पॉइंट देखिए अपन ट्रांसक्रिप्शन में, तो जीन्स प्रेजेंट रहते हैं या जीन्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। जीन्स डीएनए के फॉर्म में जो प्रेजेंट है वो आरएनए की मदद से पार्टिसिपेट करते हैं फंक्शनिंग ऑफ सेल में। विद द हेल्प ऑफ आरएनए, the genes present in the form of DNA participate in the functioning of the cell। यानी क्या हुआ, जो जीन्स प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए में, विद द हेल्प ऑफ आरएनए दे पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ सेल, और फंक्शनिंग ऑफ सेल के कारण अपना स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी कंट्रोल होता है, and thereby control the structure and functioning of the body। पॉइंट फिर से देख लो। with the help of RNA, the genes present in the form of DNA participate in the functioning of cell and thereby control the structure and functioning of the body। प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है डीएनए में। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस स्टोर्ड इन द डीएनए। जो इन्फॉर्मेशन रहती है प्रोटीन सिंथेसिस की, अमीनो एसिड तैयार करने की, वो स्टोर्ड रहती है। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है डीएनए के अंदर, और अप्रोप्रिएट प्रोटीन एज पर द रिक्वायरमेंट अपने बॉडी को ज़रूरत रहती है। सिंथेसिस ऑफ अप्रोप्रिएट प्रोटीन एज पर द रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर बॉडी। सिंथेसिस ऑफ अप्रोप्रिएट प्रोटीन एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसी ज़रूरत है, वैसा प्रोटीन अपने बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। वो प्रोटीन तैयार होता है या प्रोटीन तैयार करता है डीएनए थ्रू आरएनए। क्या तैयार हुआ? प्रोटीन तैयार हुआ। किसने तैयार किया? डीएनए ने। बीच में कौन था? आरएनए। ये हो गया सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए टू प्रोटीन। डीएनए से एमआरएनए तैयार हुआ, एमआरएनए से प्रोटीन तैयार हुआ। इसको बोलते अपन सेंट्रल डोग्मा फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यानी सेंट्रल डोग्मा माने प्रिंसिपल क्या है प्रोटीन सिंथेसिस का? तो ये प्रिंसिपल है कि डीएनए से तैयार होगा एमआरएनए, ये प्रोसेस को बोलेंगे अपन ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से तैयार होगा प्रोटीन, ये प्रोसेस को बोलेंगे अपन ट्रांसलेशन। डीएनए टू एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए to protein translation, this is the central dogma for protein synthesis। dogma means principle। एक बार फिर से ध्यान में रखो सब पॉइंट्स। विद द हेल्प ऑफ आरएनए, द जीन्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। विद द हेल्प ऑफ आरएनए, द जीन्स प्रेजेंट रहते हैं डीएनए के फॉर्म में, वो पार्टिसिपेट करते हैं फंक्शनिंग ऑफ सेल में, एंड देयर बाय कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। जो डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है प्रोटीन सिंथेसिस की, और प्रोटीन एज पर द रिक्वायरमेंट अप्रोप्रिएट प्रोटीन अपने बॉडी के लिए ज़रूरत रहती है। प्रोटीन तैयार करता है डीएनए थ्रू आरएनए। इसको बोला अपन ने सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। उसमें आपने दो कंसेप्ट बताया मैंने जो टेक्स्ट बुक में नहीं है। डीएनए से तैयार होगा एमआरएनए, प्रोसेस को बोलेंगे अपन ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से तैयार होगा प्रोटीन, और प्रोसेस को बोलेंगे अपन ट्रांसलेशन। बाद में अपन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन डिटेल में दिखने वाले हैं। एमआरएनए इज प्रोड्यूस एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए।
मैंने आपको पहले बोला है डीएनए न्यूक्लियोटाइड से तैयार होगा एमआरएनए। जैसा सीक्वेंस प्रेजेंट है न्यूक्लियोटाइड का वैसा एमआरएनए तैयार होगा। एमआरएनए इज प्रोड्यूस एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए। दो में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड यूज होता है ये प्रोसेस में, यानी एमआरएनए तैयार करने के लिए दो में से सिर्फ एक डीएनए का स्ट्रैंड। पिछले बार अपन ने जो कंसेप्ट देखा था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में, उसमें अपन ने देखा था कि डीएनए मॉलिक्यूल को दो स्ट्रैंड रहते हैं विच आर एंटी पैरेलल डबल हेलिक्स जो ट्विस्टेड लेटर जैसे दिखते हैं। ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज यूज इन दिस प्रोसेस। फिर से दोनों पॉइंट, mRNA is produced as per the sequence of nucleotide on DNA. mRNA is produced as per the sequence of nucleotide on DNA. Only one of the two strands of DNA is used in this process. The sequence of nucleotide in mRNA being produced is always complementary to the DNA strand used for synthesis. जो एमआरएनए के ऊपर सीक्वेंस रहेगा न्यूक्लियोटाइड का वो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा कि जो डीएनए के स्ट्रैंड से वो तैयार हो रहा है। यानी डीएनए के स्ट्रैंड जो सिंथेसिस के लिए यूज़ किया एमआरएनए और एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड, ये दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रहेगा। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए बीइंग प्रोड्यूस The sequence of nucleotide in mRNA being produced is always complementary to the DNA strand used for synthesis. Besides, there is uracil in RNA instead of thymine of DNA. ये अपन ने पिछले वीडियो में देखा अपन ने कि जो नाइट्रोजन बेसेस रहते हैं डीएनए के अंदर थायमिन रहता है, तो थायमिन की जगह पे यूरासिल रहता है आरएनए में। और दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस, डीएनए से एमआरएनए तैयार हुआ, जो एमआरएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड रहेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे रहेंगे डीएनए के स्ट्रैंड के साथ। और ये जो आरएनए तैयार करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं अपन ट्रांसक्रिप्शन। एक बार फिर से ट्रांसक्रिप्शन देख लो क्या बोल रहा है सेंट्रल डोग्मा के बाद। mRNA is produced as per the sequence of nucleotide on DNA. क्या बोला पॉइंट में, mRNA तैयार होता है जैसा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस रहेगा डीएनए के ऊपर उसकी तरह से। दो में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड अपन यूज करते हैं ये प्रोसेस में। कौन से प्रोसेस में, mRNA तैयार करने की। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन mRNA, जो सीक्वेंस रहेगा mRNA के ऊपर न्यूक्लियोटाइड का, इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए स्ट्रैंड यूज फॉर सिंथेसिस। is always complementary to the DNA strand used for synthesis. आरएनए के अंदर यूरासिल रहता है, तो यूरासिल की जगह पे थायमिन रहता है डीएनए के अंदर। बिसाइड देयर इज यूरासिल इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थायमिन ऑफ डीएनए। और ये जो प्रोसेस है पूरी आरएनए सिंथेसिस की, उसको बोलते हैं अपन ट्रांसक्रिप्शन। अब ये आरएनए एमआरएनए तैयार हो गया न्यूक्लियस में, अब ये आएगा साइटोप्लाज्म में। mRNA form in nucleus comes in cytoplasm. डीएनए न्यूक्लियोटाइड से तैयार हुआ mRNA वो हुआ न्यूक्लियस के अंदर, अब आ रहा हो साइटोप्लाज्म में। अपन ने आरएनए के पिछले साल में 3 टाइप देखे थे, मैसेंजर, राइबोसोमल, ट्रांसफर, mRNA, rRNA, tRNA। अभी तीनों भी आरएनए आने वाले हैं। mRNA तैयार होगा न्यूक्लियस में, अब वो आएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। उसका काम है मैसेंजर का। इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए। वो लेके आया, क्या लेके आया, सांकेतिक लैंग्वेज में कोडेड मैसेज लेके आया। कहाँ से लेके आया, डीएनए से। काय के लिए लेके आया, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए। द मैसेज कंटेन द कोड फॉर अमाइनो एसिड। वो मैसेज के कारण अमाइनो एसिड कैसा तैयार होगा इसका कोड रहेगा। द मैसेज कंटेन द कोड फॉर अमाइनो एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड के लिए वो मैसेज यूजफुल है। और जो कोड रहेगा वो हरदम उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड रहेंगे।
उसको बोलेंगे अपन ट्रिपलेट कोडॉन। द कोड फॉर एच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। mRNA का स्ट्रक्चर देखो एक बार आप, जो डायग्राम है 1.2 की, जहाँ पे mRNA लिखा हुआ है, वो जो पहले 3 आपको जो दिख रहे हैं mRNA जहाँ पे टिक मार्क किया है, जो 3 आपको बार दिख रहे हैं, उसको बोलते हैं अपन ट्रिपलेट कोडॉन। ऐसे 3 का ग्रुप रहेगा उनका, 3 न्यूक्लियोटाइड्स का ग्रुप रहेगा, और 3 न्यूक्लियोटाइड्स के ग्रुप को बोलेंगे अपन ट्रिपलेट कोडॉन। ये पैसेज फिर से देखो, mRNA तैयार हुआ न्यूक्लियस में, बाद में वो आएगा साइटोप्लाज्म में, वो क्या लेके आया, कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए, काय के लिए, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, माने अमीनो एसिड तैयार करने के लिए। द मैसेज कंटेन द कोड फॉर अमीनो एसिड, द मैसेज कंटेन द कोड फॉर अमीनो एसिड। द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, और जो कोड रहेगा वो प्रेजेंट रहेगा mRNA के ऊपर 3 न्यूक्लियोटाइड के पेयरिंग में। द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, इट इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन। उसको बोलते हैं अपन ट्रिपलेट कोडॉन। तो पैसेज बराबर देख लो, mRNA तैयार हुआ न्यूक्लियस में, आ गया साइटोप्लाज्म में, इट ब्रिंग द कोडेड मैसेज, मैसेज के अंदर रहेगा कोड फॉर द अमीनो एसिड, और जो कोड रहेगा वो रहेगा 3 न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट रहेगा, उसको बोलते हैं अपन ट्रिपलेट कोडॉन। अब ट्रिपलेट कोडॉन के डिस्कवरी में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट, जिनका नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ए साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, has made an important contribution in discovery of triplet codon for 20 amino acid। कितने अमीनो एसिड तैयार होंगे? 20 अमीनो एसिड। ट्रिपलेट कोडॉन की डिस्कवरी में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया भारतीय ओरिजिन के साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। और ट्रिपलेट कोडॉन से अपने को 20 अमीनो एसिड तैयार होंगे। ये डिस्कवरी के लिए, ट्रिपलेट कोडॉन के डिस्कवरी के लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल प्राइज मिला, अलॉन्ग विथ 2 अदर साइंटिस्ट। एक बार ये पैसेज देख लो, डॉक्टर हरगोविंद खुराना साइंटिस्ट है इंडियन ओरिजिन के, हैव मेड एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन डिस्कवरी ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन फॉर 20 अमीनो एसिड। फॉर दिस वर्क he has been awarded with the Nobel Prize in 1968 along with 2 other scientists। अब अपने अभी तक 3 पैराग्राफ देखे, और ये 4th वाला है, इम्पोर्टेंट वन है। ये 3 पैराग्राफ पहले बराबर समझ लेना कि क्या क्या बोला है पूरे पैराग्राफ में। कि जो पेज नंबर 1 पे जो पैसेज दिया है उसमें क्या बताया है, सेंट्रल डोग्मा बताया है। माने क्या कि डीएनए से तैयार हो रहा mRNA, mRNA से तैयार होगा प्रोटीन। अब mRNA तैयार करने के लिए 2 में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड यूज होता है, और जो बेस सीक्वेंस रहेगा mRNA का वो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा टू द डीएनए स्ट्रैंड यूज फॉर सिंथेसिस। सिर्फ जो नाइट्रोजन बेसेस रहते हैं उसमें एक चेंज रहता है, आरएनए में यूरासिल रहता है, तो यूरासिल की जगह पे थायमिन रहता है डीएनए में, और डीएनए से mRNA तैयार होगा, तो ये प्रोसेस को बोलेंगे अपन ट्रांसक्रिप्शन। mRNA तैयार होगा न्यूक्लियस में, आ गया वो साइटोप्लाज्म में, वो लेके आया कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए। वो मैसेज के अंदर रहेगा कोड फॉर द अमीनो एसिड, कि अमीनो एसिड कैसे तैयार करना, और ये जो कोड रहेगा वो 3 न्यूक्लियोटाइड के अंदर रहेगा। द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, और 3 न्यूक्लियोटाइड के पेयरिंग को बोलेंगे अपन ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट कोडॉन के डिस्कवरी किया है इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। उनके लिए उनको 1968 में नोबेल प्राइज मिला अलॉन्ग विद द 2 अदर साइंटिस्ट।
Each mRNA is made up of thousands of triplet codon. mRNA में हजारों ट्रिपलेट कोडॉन रहते हैं. एज पर द मैसेज ऑन mRNA, जैसे ट्रिपलेट कोडॉन रहेंगे, जैसा मैसेज रहेगा mRNA के ऊपर, वैसा tRNA अमाइनो एसिड सप्लाई करेगा. एज पर द मैसेज ऑन mRNA, अमाइनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय tRNA. डायग्राम देख लो 1.2 की. आपको एक जगह पे लाइसिन ये वर्ड दिया गया है. वो लाइसिन माने अमाइनो एसिड है और tRNA है. और जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है tRNA का, उसके 3 नीचे बार दिख रहे हैं आपको. ऊपर में लाइसिन, उसके अपोजिट साइड में 3 बार दिख रहे हैं. और रीजन को बोलते हैं अपन एंटीकोडॉन रीजन. कौन सा रीजन? एंटीकोडॉन रीजन. ये आपको थोड़ी देर बाद आने वाला है. फिर से दोनों पॉइंट. mRNA के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन रहते हैं. ट्रिपलेट कोडॉन माने क्या? 3 न्यूक्लियोटाइड्स का ग्रुप, उसको बोलते हैं अपन ट्रिपलेट कोडॉन. कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, इट इज कॉल्ड ट्रिपलेट कोडॉन. एज पर द मैसेज ऑन mRNA, जैसा मैसेज रहेगा mRNA के ऊपर, अमाइनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय द tRNA. फॉर दिस पर्पस, अमाइनो एसिड सप्लाई करने के लिए उनके पास रहता है एंटीकोडॉन रीजन. फॉर दिस पर्पस tRNA हैज एंटीकोडॉन. tRNA के ऊपर एंटीकोडॉन रहता है. एंटीकोडॉन कौन सा है मैंने आपको पहले बताया है. क्या करने वाला है tRNA? अमाइनो एसिड सप्लाई करने वाला है. कैसे सप्लाई करेंगे? एज पर द मैसेज ऑन mRNA. tRNA के ऊपर क्या रहता है? एंटीकोडॉन. उसमें क्या रहता है? कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन ऑन mRNA. जैसा कोडॉन रहेगा वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रहेंगी एंटीकोडॉन के सीक्वेंस में. The codon present on mRNA is complementary to the base sequence present on the anticodon region of tRNA. यानी एंटीकोडॉन रीजन में जो बेस पेयरिंग रहेंगी वो कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगी mRNA के कोडॉन के साथ में. एक बार फिर से ये पूरा बराबर देख लो. इसको अपन ट्रांसलेशन बोलते हैं. mRNA के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन रहते हैं. एज पर द मैसेज ऑन mRNA, अमाइनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय द tRNA. tRNA में रहता है एंटीकोडॉन हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन ऑन mRNA. और ये प्रोसेस को बोलते हैं अपन ट्रांसलेशन. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. The amino acid brought in by tRNA are bonded together by peptide bond with the help of rRNA. डायग्राम देख लो आप 1.2. जो आपका अमीबा शेप का एक ब्लू कलर का सर्कल है उसको बोलते हैं अपन राइबोसोम. उसके अंदर राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट रहता है. tRNA आपको मालूम है, tRNA ऊपर का, नीचे का mRNA. अब tRNA में एंटीकोडॉन रीजन, mRNA का कोडॉन रीजन, दोनों एक से जोड़े जाएंगे. कैसे? केमिकल कोवलेंट बॉन्ड, उसको बोलते हैं अपन पेप्टाइड बॉन्ड. और जोड़ने के लिए कौन मदद करता है? राइबोसोमल आरएनए माने आरएनए. कौन जोड़ा गया है? एंटीकोडॉन रीजन ऑफ tRNA. किसके साथ में? कोडॉन ऑफ mRNA. किसने जोड़ा गया है? बाय द पेप्टाइड बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ rRNA. The amino acid brought in by tRNA. जो tRNA अमाइनो एसिड लेके आया है वो पेप्टाइड बॉन्ड से mRNA के ऊपर जोड़ा जाएगा विद द हेल्प ऑफ राइबोसोमल आरएनए. फिर से द अमाइनो एसिड ब्रॉट इन by tRNA are bonded together by peptide bond with the help of rRNA.
During this process, ribosome keeps on moving from one end of mRNA to the another end by the distance of one triplet codon. राइबोसोम्स स्टार्टिंग कोडॉन से एंड कोडॉन तक ऐसा मूव करते रहेंगे एंड पहले एक एक कोडॉन एक एक ट्रिपलेट कोडॉन हरदम वो सामने जाते जाएंगा जैसे जैसा एक एक अमीनो एसिड ऐड होते जाएंगा. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग. यानी एमआरएनए, यानी ये पकड़ लो आप, एमआरएनए की पटरी है रेल की और राइबोसोम माने इंजन है. तो राइबोसोम अब मूव हो रहा, जैसे जैसे एक एक अमीनो एसिड ऐड होते जाएंगा वैसे वैसे एक एक ट्रिपलेट कोडॉन ये राइबोसोम सामने जाएंगा एक एंड से दूसरे एंड की तरफ. और ये प्रोसेस को बोलेंगे अपन ट्रांसलोकेशन. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA to other end by the distance of one triplet codon. This is called as translocation. एक बार फिर से ये पूरा पैराग्राफ एक बार बराबर ध्यान में रखो. mRNA बना है हजारों ट्रिपलेट कोडॉन से. जैसा mRNA के ऊपर मैसेज रहेगा वैसा tRNA अमीनो एसिड सप्लाई करेगा. उसके लिए उनके पास tRNA के पास रहता है एंटीकोडॉन रीजन. एंटीकोडॉन रीजन में जो बेस पेयर रहेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा टू द सीक्वेंस टू द कोडॉन ऑन mRNA. और इसको बोलेंगे अपन ट्रांसलेशन. यानी एंटीकोडॉन रीजन की बेस पेयरिंग और कोडॉन जो प्रेजेंट रहेंगे mRNA के ऊपर उनकी बेस पेयरिंग ये एक में को कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे. ये प्रोसेस को बोलेंगे अपन ट्रांसलेशन. अमीनो एसिड tRNA लेके आएगा. अमीनो एसिड का एंटीकोडॉन रीजन mRNA के कोडॉन रीजन के साथ में पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ा जाएगा. उसको मदद करेगा राइबोसोमल आरएनए. और वो एक एक जैसे जैसा एक एक अमीनो एसिड ऐड होते जाएगा वैसे वैसा राइबोसोम एक एक ट्रिपलेट कोडॉन सामने होते जाएगा. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA टू अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन. और ये प्रोसेस को बोलेंगे अपन ट्रांसलोकेशन. सच मेनी चेन्स कम टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोटीन. ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड आएंगे एक में को ऐड होते जाएंगे, अटैच होते जाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन अपने को तैयार होगा. सच मेनी चेन्स कम टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोटीन. दिस प्रोटीन कंट्रोल वेरियस फंक्शन इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर अपीयरेंस टू. और ये प्रोटीन के कारण बॉडी में के वेरियस फंक्शन कंट्रोल होते हैं और अपीयरेंस भी. सच मेनी चेन्स कम टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोटीन. दिस प्रोटीन कंट्रोल वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर अपीयरेंस टू. अब ये तीनों प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म हुई. ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन. इसको आपको बराबर पढ़ने का है, पूरा टॉपिक लर्न करने का है. बहुत इम्पोर्टेंट है एज पर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट टॉपिक म्यूटेशन. Living organism can produce new individual like themselves due to genes only, and some of those genes are transmitted to the next generation without any changes. लिविंग ऑर्गेनिज्म नया इंडिविजुअल तैयार करता है उसके जैसा ही जीन्स के कारण. एंड सम ऑफ दो जीन्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी चेंजेस. और कुछ जीन्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में सीधे ट्रांसफर होते हैं कोई भी बदल न होते हुए. And some of those genes are transmitted to the next generation without any changes. Due to this, some of the character of parents are transmitted to their offspring. और जो जीन्स विदाउट एनी चेंज ट्रांसफर हो जाएंगे तो उसके कारण कुछ कैरेक्टर भी पेरेंट्स के ट्रांसफर होते हैं ऑफस्प्रिंग में. एक बार फिर से दोनों पॉइंट देख लो. लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार करता है न्यू इंडिविजुअल उसकी जैसा ही जीन्स के कारण.
कुछ जीन्स ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में विदाउट एनी चेंज, और ड्यू टू दिस सम ऑफ द कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग. However, sometimes sudden change occur in those genes. लेकिन कुछ समय में कुछ सडन चेंजेस जीन्स के अंदर हो सकते हैं. Sometimes sudden changes occur in those genes. Sometimes any nucleotide of the gene changes its position that cause a minor change which is nothing but the mutation. Sometimes any nucleotide of the gene changes in position. जीन में के न्यूक्लियोटाइड के अंदर उनकी पोजीशन चेंज हो सकती है. समटाइम एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन चेंजेस इट्स पोजीशन. उसके कारण माइनर चेंज हो सकता है. और ये जो सडन चेंज रहेगा लेकिन ये परमानेंट रहेगा उसको बोलेंगे अपन म्यूटेशन. However, sometimes sudden change occur in those genes. Sometimes any nucleotide of the gene changes its position that cause a minor change, which is nothing but the mutation. कुछ म्यूटेशन, अब म्यूटेशन माने आपको समझ में आएगा कि जीन्स के अंदर कुछ तो भी चेंज हुआ. कुछ म्यूटेशन छोटे रहेंगे, कुछ बड़े रहेंगे. Some mutations may be minor, but some may be considerable. म्यूटेशन कारण जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, लाइक सिकल सेल एनीमिया जो पिछले 9th स्टैंडर्ड में अपने देखा था. म्यूटेशन में कॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनीमिया. और ये चलते रहने वाली प्रोसेस है. दिस इज एवरलास्टिंग प्रोसेस and it is one of the proof for Darwin's theory of natural selection. और ये प्रूफ है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का. अगर अच्छा चेंज हुआ जीन में तो नेचर उसको सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन वही अगर अच्छा चेंज नहीं रहा तो नेचर उसको एलिमिनेट कर देगा. और ये डार्विन्स की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. ये पूरा टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन और ये म्यूटेशन ये बराबर पढ़ लेना. और ये जो अपने ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन देखा था, ये क्वेश्चन नंबर 7th B का आंसर है. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन. एक बार बराबर पढ़ लेना और एक टॉपिक बराबर याद करना. लर्न इट थरोली. ओके, थैंक यू.